बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। विपक्ष के लोग को एक साथ मीटिंग करके एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। और ये लोग संविधान को क्या बचाएंगे? बीजेपी एनडीए के लोग तो संविधान के बड़े काम कर रहे हैं और ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं और चुपचाप टुकुर टुकुर देकर हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। न दलित की आवाज उठा रहे हैं, न पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, न दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये लोग अपने फायदा के लिए काम कर रहे हैं। बेटा पतोह जीजा सबके लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने विपक्षी दलों से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की है। साथ ही उन्होंने एनडीए पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है। उनका आरोप है कि सरकार इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एक साझा उम्मीदवार उतारने की अपील करते हुए कहा कि बिखराव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को हराता है तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा कि विपक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा है। वहीं 10 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक पर उन्होंने कहा कि सभी दल अपनी अपनी बैठक करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए, उपचुनाव में सरकार सारी शक्तियां लगाती है और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और राज्यसभा के सांसद हुए हैं, इसलिए रिजाइन उन्होंने दिया है, तो उनकी प्रतिष्ठा का सीट है। लेकिन आप लोग के माध्यम से पहले भी मैंने कहा था कि सभी विपक्षी दल से मैंने आग्रह किया था कि मिल बैठकर एक उम्मीदवार दिया जाए ताकि बीजेपी को पटखनियां दिया जा सके। लेकिन सब लोग अपना अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। फिर मैं आग्रह करूंगा बड़े नेताओं से, सभी दल के जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनसे आग्रह करेंगे कोई एक उम्मीदवार आप लोग खड़ा कीजिए ताकि बीजेपी को शिकस्त दिया जा सके। कांग्रेस के लोग भी मैं तो कह रहा हूं ना, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियों से मैं आग्रह करूंगा कि एक संयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए ताकि हम बीजेपी को, एनडीए को पटकनी दे सके। सर इसमें एक और सवाल है कि प्रशांत किशोर भी पहली बार चुनाव लड़े बांकीपुर से, क्या लग रहा है? देखिए, अब मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता। हर आदमी को लड़ने का अधिकार है। मैंने विपक्ष के बारे में कहा कि हर विपक्ष के लोग को एक साथ मीटिंग करके एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, तब लड़ाई जमेगी और हम अच्छा मैसेज देंगे पूरे देश में कि हम एक हैं और अब पटकनी देने का काम किया। 10 जुलाई को बैठक होने वाली है, एनडीए की बैठक है जिसमें नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। तो नीतीश कुमार उनके साथ है ही है, तो शिरकत तो करेंगे ही ना। और एनडीए का मीटिंग है तो अब सबका मीटिंग अपना अपना होता है। मीटिंग तो होता ही रहता है। हाँ, वो तो होता ही, हर दल के लोग और हर गठबंधन के लोग अपनी मीटिंग करते हैं। हमारे दल से भी, हमारे गठबंधन का भी मीटिंग होगा। तो ये तो अपना एक रूटीन वर्क है, उसको रूटीन वर्क को करना पड़ता है। एनडीए में सर टकराहट देखने को मिलता है, चिराग पासवान से बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतन रामांझी अपने बेटे को कह रहे हैं संतोष तुम भी बोलो, कुछ नहीं मिला, झूठा दे दिया, काम धाम करके लोग ले लिया। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और हम समझते हैं कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो हम भी देखा है, बयान हम भी पढ़ा है और देखा भी है बयान। और ये लोग संविधान को क्या बचाएंगे? बीजेपी एनडीए के लोग तो संविधान के बड़े काम कर रहे हैं और ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं और चुपचाप
टुकुर टुकुर देकर हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। न दलित की आवाज उठा रहे हैं, न पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, न दबे कुचले लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इसलिए ये लोग अपने फायदा के लिए काम कर रहे हैं। बेटा पतोह जीजा सबके लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। अपने स्वार्थ की राजनीति को अब तो आप इसको कहिएगा, हम कैसे कहेंगे कि स्वार्थ की राजनीति करें, लेकिन ये लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग की आवाज नहीं बन पा रहे हैं। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा उसके अनुरूप ये लोग चल भी नहीं रहे हैं और एनडीए के लोग उसके इतर काम कर रहे हैं। ये लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। इस बार मानसून सत्र होने वाला है, सब कैसा रहेगा इस बार? मामले बिहार में बहुत से मामले हैं और देश में महंगाई है, महंगाई, बेरोजगारी और हत्या के खिलाफ में आवाज उठेगा और हम लोग उसको बुलंद करने का काम करेंगे।